शान हबीब से बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप, क्या बात जी करें? जी, ठीक ठाक अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक है मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करें? जी। मुझे यही बात करनी थी, वैसे तो कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन ये कि काफ़ी टाइम पहले मैं आपकी स्ट्रीम में आया था, आज से 3 साल पहले। अच्छा। और काफ़ी बहस आपसे की थी मैंने अपने रिलीजन को लेकर, मज़हब हम्म। को लेकर। तो आपने मुझे काफ़ी एविडेंस वगैरह भी देते थे, तो मैं बड़ा वो करता, मैं कहता नहीं यार, क्योंकि मैं जो ना ज़रा इंटेलिजेंट हूँ थोड़ा तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी, लेकिन ज़रा हट के पढ़ता हूँ इस्लाम को ना, पहले अलग हम्म। नज़रिए से पढ़ता था इस्लाम को ना। तो अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एवोल्यूशन जो है, इंसान की जो इर्तिका है, क्या बात, मुश्किल क्या हुई है आपके लिए? मुश्किल यही हुई है, एवोल्यूशन जो है ना, इंसान की इर्तिका जो है, सबसे बड़ी मुश्किल जो ये है ना, ये हुई है कि जो ज़मीन इतने साल पुरानी है, लाखों अरबों साल, इंसान भी बहुत पुराने हैं। तो फिर ये मज़ाहिब जो हैं, वो 3000 साल, 4000 साल जो हमारे हैं, ब्राह्मिक रिलीजन, वो हम्म। स्टार्ट होते हैं, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, यार ये न्यू न्यू लगता है, इंसान तो कब से हैं। तो हम्म। इस पे ज़रा सोचना बड़ा अजीब हो जाता है। और खैर, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, मैं जो है ना, वो कॉन्सेप्ट को लेता ही नहीं हूँ जो लोग लेते हैं, लॉन्डी और सेक्स स्लेवरी और ये, इस कॉन्सेप्ट पे जाता ही नहीं हूँ मैं ज़्यादातर। लेकिन मैं एक बुनियादी चीज़ सोचता हूँ, तनकीद वो उस टाइप पे नहीं करता कि किसी को हक तलफी हो किसी की, लेकिन सोचता ये हूँ कि ये एवोल्यूशन हो गया, और फिर ये इंसान इतने साल से पुराने ज़मीन पर हैं, और लोगों के मज़हब भी बहुत है दुनिया में, इतने हजार खुदा खुदा गुजरे हैं। आप समझे ना मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी, करें बात आप। तो उसी को लेकर फिर बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि मैं रात में सो नहीं पाता था। आपको पता है, मैं 4 4 दिन रात में सोया नहीं हूँ, रोता रहता था मैं क्योंकि मैं बहुत ही कोई मज़हब पर वो था, स्टेटस लगाता था मैं, स्टोरीज लगाता था इस्लाम की। और जब ये हकीकत ये सामने आई ना, हकीकत नहीं कह सकता, लेकिन जब सोचने पर अभी आया हूँ तो बड़ा दुख होता है, रोता भी हूँ कभी कभी कि बड़ा उदास सा हो गया हूँ। तो बस आपने मुझे मज़हब छोड़ दिया है? ये बात समझ आ चुकी है कि एवोल्यूशन सच है। एवोल्यूशन, जैसे कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ ना, एवोल्यूशन और फॉसिल्स वगैरह जो है मैं देख रहा हूँ, तो उसमें उससे यही होता है कि यार ये सच है, और फिर मुझे ये दुनिया बड़ी अजीब सी लगती है खालिद भाई। मैं हम्म। कहता हूँ यार, परफेक्शन नहीं है, दुख जुल्म बहुत है। मैं देखता हूँ कि यार गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट जो है, फिर कितने लोग तूफान और जलजले और उन चीजों से मर जाते हैं, और कोई गरीबी से मर रहा है, कोई दुख से मर रहा है। तो एक जैनब का जो कत्ल, नहीं आपने देखा होगा, पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ था जो, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इस चीज को जब मैं देखता हूँ ना यार, चलो जैनब का कैसे हो सकता है ये इंसिडेंट, सोचने पर बड़ा वो दुख होता है कि यार एक अगर कोई ऐसी एंटिटी वजूद भी रखती है, तो जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट हाउस के सामने आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दे कि वो चीज ना हो। बस देखिए, ये कॉन्सेप्ट है। जी एवोल्यूशनरी वे ऑफ थिंकिंग हमें यही बताती है कि एक अनफॉरगिविंग केओस है और जिंदगी उसके अंदर है। जी जी। जिंदगी में उस केओस से लड़ना है, और जिंदगी ऐसी चीज है कि हर लिविंग एंटिटी से compete करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं तो आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी तो डिस्टर्ब हुआ, और जी। जिंदगी की रियलिटी वही है। बिल्कुल। जानवर तो गुनाह लेकिन नहीं करते ना। जी जी, बिल्कुल। तो वीडियो हाँ ऐसी बिल्कुल। थी कि एक एक कोमोडो, आपको पता कोमोडो ड्रैगन क्या होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पता मुझे। एक बड़ी सी लिजर्ड होती है, वो कुछ ना ये न्यूजीलैंड वगैरह में पाई जाती है, बड़ी होती है, मगरमच्छ की तरह होती है। ठीक है। जी जी। एक बकरी थी, वो बैठी हुई थी, वो जख्मी थी, ठीक है, वो जमीन पे बैठी होती है, और वो लिजर्ड आती है और वो उसे जिंदा निगल जाती है। अच्छा। और जब वो उसे जिंदा निगलती है ना, तो वो बकरी चीखे मारना शुरू हो जाती है। ओ। अब मजे की बात ये है, मतलब जो दुख की बात है, या जो नेचर की रियलिटी बताती है आपको कि नेचर कितनी जालिम, वो इस बात से पता लगती है कि वो बकरी चीख रही है ना, तो जब वो उसे जिंदा निगल भी जाती है ना, तो उसके पेट से उस बकरी के चीखने की आवाजें आ रही, ठीक। और तो वो इतना, मतलब इतना वो हॉरिफिक लगता है
इतना डरावना वो लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना खौफनाक कि यार उस बकरी को जिंदा निकल गया है, बिल्कुल साबित जिंदा निकल गया और उसके पेट से उसको चीखने की आवाजें आ रही है और वो पता नहीं कितनी देर बाद, यानी आपको अगले 3-4 मिनट ये एहसास होता रहता है कि अभी भी इसके पेट में से वो चीख रही है। बिल्कुल। गालिब भाई आपसे एक पूछना चाहूँगा, एक सवाल मेरा जो है वो ये है कि आप ये समझते हैं कि ऐसी कोई एंटिटी जो है वो अपना वजूद डॉक्टर वुल्फ ने कहा बताया है, गालिब कमाल दैट वीडियो इज स्टिल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जस्ट गूगल कोमोडो ड्रैगन ईटिंग अ गोट। हाँ, ये देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल मैं मुझे ये पूछनी थी, उसके बाद फिर मैं बाय करूँगा आपको। मुझे ये पूछना था कि आप ये समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एंटिटी हो जो मतलब हो सकता है कोई एंटिटी हो, कोई सुप्रीम पावर कोई एज हो जो वजूद रखती हो, या बिल्कुल ही नहीं? देखिए मेरे इस समझ में जी। क्योंकि वो तो सिर्फ बिलीफ होगा ना, अगर मैं ये हुँ। मानता हूँ कि एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ बिलीफ होगा, क्योंकि उसका मेरे पास कोई एविडेंस है ही नहीं है। बिल्कुल, और उसने कांटेक्ट भी नहीं किया अगर है भी। हाँ, तो सिर्फ बिलीफ होगा ना, और बिलीफ की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। बिल्कुल, जैसे कि हम कोई जो विशफुल एलियन थिंकिंग है वो। सिविलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जैसे हम सोचें। हाँ, अब वो बिल्कुल। मेरी विशफुल थिंकिंग है तो मेरी विशफुल थिंकिंग की कोई वैल्यू क्यों हो, मुझे ये भी तो बताएं ना, क्यों होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो विशफुल थिंकिंग की कोई भी वैल्यू किसी भी सूरत में होनी चाहिए। मेरा मेरा एक जो दोस्त है ना वो गालिब भाई, मैं सी साइड पे खड़ा हुआ था, अभी ये 3 दिन पुरानी बात है। ये मैं आप हाँ, स्टोरी शेयर कर सकता हूँ आपसे? करें। मेरा एक दोस्त है, वो मैं आपको कंट्री का नाम नहीं बता सकता, खैर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं और हाँ, मेरा दोस्त खड़े हुए थे। वो काफ़ी बहुत मुझे ना बीमार लग रहा था ना, तो मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा, "क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी?" बोला, "नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है।" तो मैंने, वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है? हाँ, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम उदास-उदास हो? मैंने, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ही डगमगाया हूँ ना इस वक़्त, ईमान हाँ, मेरा जो उस पर है, तो मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा, "यार तुम्हें लगता है कोई कोई खुदा है जो वजूद रखता हो?" बोला, "नहीं यार ये इंसानी ख़यालात है सारे।" उसने मुझे पलट के यही जवाब ही दिया। मुझे ये नहीं कहा कि यार नहीं हो सकता है या नहीं, बोला यार ये इंसानी ख़यालात है। और आप जैसे हम ख़याल बहुत हैं ग़ालिब भाई, जो कि बुद्धिस्ट आप है वो किसी गॉड के आइडिया में नहीं मानते, मगर मैंने एटलीस्ट बुद्धिस्ट को ये देखा है कि सुपरस्टिशियस वो भी बहुत होते हैं। अच्छा। एक्चुअली ये बिल्कुल। जो ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिज्म है ना, श्रीलंका में, म्यांमार में और दुनिया के और काफी मुल्कों में पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं और ये समझते हैं, बैड लक में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, कार्मा में बिलीव करते हैं, ये चीजें करते हैं। ठीक। क्योंकि चले ग़ालिब भाई। श्रीलंका जी। कंट्री है, दुनिया का सबसे रिलीजियस कंट्री है, ये सेकंड नंबर का रिलीजियस कंट्री है या फर्स्ट नंबर का, मुझे सही याद नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जी, इसमें कॉन्सेप्ट और खुदा का नहीं है इतना, आई थिंक खुदा का बुद्धिज़्म में भी। कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर सुपरस्टिशन उतनी ही है। वो तो इंसानों ने खुद ही फिर मिला दिया ना, उससे कॉन्सेप्ट कर दिया कि भाई है कुछ ना कुछ है। हम्म, आपको पता है फिर मज़हब ऐसे ही वो इवॉल्व होता रहता है। हाँ, जी। चलिए ग़ालिब भाई, मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे बस इतनी बात करनी थी, मुझे अच्छा लगा। ठीक है ना? ओके। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।